गुरमुखों, हम परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं, परमात्मा का भजन अभ्यास करते हैं। तो यह सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम असल में तो परमात्मा के बच्चे हैं। हमें तो यहाँ परमात्मा ने ही भेजा है। लेकिन गुरुमुखों, कुछ संसारी लोग जो हैं, कुछ लोग जो परमात्मा की भजन बंदगी नहीं करते, परमात्मा का नाम सुमिरन आराधन नहीं करते, तब परमात्मा जो है नाराज हो जाते हैं। परमात्मा कब नाराज होते हैं? परमात्मा जो है वो कब नाराज होते हैं? परमात्मा जब नाराज होते हैं तो वे जीव का खाना बंद नहीं करते, ना ही जीव को जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो ऑक्सीजन बंद करते हैं, ना ही जीव को जो पानी मिल रहा है वो पानी बंद करते हैं, ना ही जीव की आंखों की रोशनी को बंद करते हैं, ना ही जीव की सुनने की शक्ति को बंद करते हैं। वह तो बस जो मनुष्य है, मनुष्य जो भजन अभ्यास करता है, परमात्मा का नाम सुमिरन आराधन करता है, जिस वक्त वो वक्त परमात्मा जो है उस मनुष्य से छीन लेते हैं। यही परमात्मा की नाराजगी का जो है एक उदाहरण है। तो अब क्या होना चाहिए? लेकिन जो भाग्यशाली जीव है, जो परमात्मा का नाम सुमिरन आराधन करते हैं, वह परमात्मा का नाम सुमिरन आराधन करते करते जो है उनके नाम में जो है लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा की प्रसन्नता को वही प्राप्त करते हैं। परमात्मा की प्रसन्नता को वही प्राप्त करते हैं जो परमात्मा का नाम सुमिरन आराधन कर लेते हैं। गुरुमुखों, परमात्मा की नाराजगी का मतलब यही है कि परमात्मा जो है, जो भजन अभ्यास रूपी परमात्मा ने हमें जो चीजें बख्शी हैं, उनका समय हमसे छीन लेते हैं। और समय छीन लेने के बाद फिर हमारे पास तो समय नहीं होता परमपिता परमात्मा की बंदगी करने का। तो यही परमात्मा की नाराजगी का उदाहरण है। जिस तरीके से एक माँ बाप का वो पुत्र जो माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, माँ बाप उसे घर से बाहर नहीं निकालते, उसका खाना भी बंद नहीं करते, माँ बाप सब अपना धर्म करते हैं, लेकिन जब माँ बाप की संपत्ति का बंटवारा होता है तो वह संपत्ति माँ बाप अपने उस पुत्र को देते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। इसी प्रकार जो परमात्मा जब नाराज होते हैं तो वे जीव को कुछ भी नहीं कहते, वह बस उनसे जो है उनका जो भजन बंदगी का समय जो है वो छीन लेते हैं, और अपनी जो कृपा है वो उन कृपा करना बंद कर देते हैं। वो कृपा वो जो है अपने उन लोगों पर करते हैं जो उनका नाम सुमिरन आराधन कर रहा है अपना वक्त निकाल के। एक बार की बात है, एक संत जन जो है सत्संग कर रहे थे। सत्संग करने के बाद जब वह जाने लगे, जो साथ संगत जाने लगी, तो संगत में से एक आदमी ने पूछा संत जी से कि संत जी, हम परमात्मा का नाम सुमिरन आराधन करते हैं, हम परमात्मा की बंदगी करते हैं, लेकिन कभी कभी परमात्मा हमसे नाराज हो जाते हैं, ऐसा क्यों? संत जी ने यह सुना और हंसकर अंदर कमरे की तरफ चल दिए। तो ऐसे में वहां पर जो एक भगत जी थे, वह भी उनसे देखा नहीं गया, वह भी संत जी के पीछे चले गए। तो संत जी से उन्होंने पूछा कि जब महाराज जी बाहर एक आदमी ने आपसे ये चीज पूछा तो आपने उसका जवाब नहीं दिया और आप सुनते सुनते हंसते हुए कमरे की तरफ चले गए। तो उन्होंने कहा, संत जी ने, मैं रोज रात को 2 बजे उठता हूं और बाहर आता हूं एक टोकरी में फूल लेकर, और जो बच्चे परमपिता परमात्मा का नाम जपते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 बजे तक, तो मैं उनको जो है उन पे वो जो दया की फूल जो है बरसाता हूं। और जो अभी भी कुछ लोग जो है नींद में सोए हुए होते हैं, मैं इतना देखता हूं कि कुछ लोग सोए हुए होते हैं, कुछ लोग परमात्मा का भजन सुमिरन आराधन कर रहे होते हैं,
कुछ लोग होते हैं परम पिता परमात्मा की बंदगी कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं अपने दैनिक कार्य व्यवहार में लगे होते हैं। लेकिन ये सभी कृपा के पात्र नहीं बनते। कृपा के पात्र सिर्फ वही होते हैं जो परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी और उनका नाम सुमिरन आराधन और ध्यान करते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं पर ही जो है कृपा करता हूं। लेके तो मैं पूरी फूल की टोकरी दया मेहर की लेके आता हूं, लेकिन जो दया मेहर की फूल की जो टोकरी के जो फूल है दया मेहर रूपी, वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर बरसते हैं जो परमात्मा का भजन अभ्यास करते हैं सुबह के समय में। बाकी मैं अपनी पूरी की पूरी बाकी बची हुई खाली जो टोकरी है वो घर लेकर आ जाता हूं। तो इसलिए गुरुमुखों, अब परम पिता परमात्मा की हमें क्या करनी है? हमें भजन बंदगी करना ही है। हमें नाम सुमिरन आराधन करने, जिससे हमारा परमात्मा जो हमसे कभी भी नाराज नहीं होंगे। गुरुमुखों, परमात्मा की बंदगी के लिए हमारे अंदर क्या लक्षण होने चाहिए? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? गुरुमुखों, जब हमें पता लग जाएगा कि हमारे मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो शत्रु हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, माया की चीजें कम होती जा रही है, जीवन में प्रेम आनंद वैराग्य प्रार्थना आनंद में शांति विवेक ये सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और चिंताएं घटती जा रही, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर की जो चिंताएं का जो नष्ट होता जा रहा है, हमारे अंदर की जो चीजें खत्म होती जा रही हैं और हमें सही चीज की प्राप्ति होती जा रही। तो यही हमारा जो है मन का जो है भजन बंदगी में हम आगे के से आगे अग्रसर और भक्ति मार्ग में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो भक्ति मार्ग में तरक्की नहीं कर रहे हैं। ये लक्षण है कि हम अगर भक्ति मार्ग में तरक्की कर रहे हैं नहीं, जिनके अंदर ये लक्षण है, तो जिनके जीवन से चिंताएं घटती जा रही, तो इसका मतलब भक्ति मार्ग में जो है तरक्की कर रहे हैं। जिनके जीवन में चिंताएं अभी भी हैं, तो यानी कहने का मतलब है वहीं के वहीं है। गुरुमुखों, संसार आम संसारी लोग जो हैं वो तो संसारियों को खुश करते रहते हैं। वो संसारियों को वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमें संसारी लोगों की जो है प्रसन्नता मिलती रहे। जितना मर्जी हम संसारी लोगों के लिए कर ले, हम उनसे कभी भी जो है कोई ना कोई कमी हमेशा कहीं ना कहीं रह जाती है। तभी तो फरमाते हैं कि भगवान को तो खुश करना एक मिनट के लिए सरल है, लेकिन संसारी लोगों को खुश करना एक मिनट के लिए भी सरल नहीं है। तो आम संसारी लोग तो संसारी लोगों को ही खुश करते रहते हैं। गुरुमुखों, जब आप ऊपर देख के चलोगे तो लोग कहेंगे आप अभिमानी हो। जब आप नीचे देख के चलोगे तो लोग कहेंगे कि आप देखते ही नहीं हो। जब आप आंख बंद करके चलोगे तो लोग कहेंगे ये तो हमें इग्नोर करता है। जब आप खोल कर चलोगे तो लोग कहेंगे कि ये तो कर्म का फल ऐसे मिलना ही है। तो गुरुमुखों, लोग कहने वाले तो लोग कहते ही रहेंगे। हमें सभी लोगों की बातों से हटकर अपना परमपिता परमात्मा का जो असली मकसद है, वो मकसद को पूरा करना है। वो मकसद है नाम रूपी भजन अभ्यास सुमिरन करना। जब तक हम ये मकसद पूरा नहीं करेंगे तब तक हमें मानसिक शांति प्राप्त जो है वो नहीं होगी। और अगर हम ये करते रहेंगे तो परमात्मा हमसे कभी भी नाराज नहीं होंगे, उनकी दया मेहर हम पर बरसती रहेगी। तो इसलिए गुरुमुखों, परमात्मा नाराज कब होते हैं? जब वो हमसे कुछ नहीं कहते, वो हमसे भजन अभ्यास का समय, हमसे जो भजन परमात्मा की बंदगी का समय छीन लेते हैं। और जब वो हमसे खुश होते हैं तो हमें परमात्मा की बंदगी भजन अभ्यास का समय मिलता है, उनकी आराधना वगैरह हम करते हैं। तो यही गुरुमुखों पहचान है परमात्मा हमसे कब नाराज होते हैं और कब नहीं होते। तो हमें चाहना है कि हम परमात्मा हमसे कभी भी नाराज ना हो और ये भजन अभ्यास बंदगी का जो समय में मिलता रहे, क्योंकि अंत समय में यही हमारे साथ जाएगा। गुरुमुखों, ये चीज आप जानिए। तो यही चीज हमें करनी है, परमात्मा का नाम सुमिरन आराधन करना है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, जिससे हम परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाए।